Hello everyone, I am Avinash Pandey from RBCB. Today is the third video for class 8 Geography, chapter 1st, Environment. जैसा कि अभी तक हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स को जान रहे थे कि नेचुरल रिसोर्स में कि क्या क्या होता है। तो अब आती है बात बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्स कैन बी बायोटिक और बायोटिक। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा किया है कि अगर कोई भी चीज है रिसोर्स के रूप में, तो ओरिजिन के हिसाब से वो अबायोटिक हो सकती है और बायोटिक हो सकती है। अबायोटिक रिसोर्सेज और नॉन लिविंग, वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। जैसा कि इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो भी बायोटिक चीजें होती हैं वो लिविंग नॉन लिविंग्स होती हैं, और सॉरी अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज कैन आर लिविंग, वो लिविंग थिंग्स होती हैं। सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स आर अबायोटिक बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। जो है कि सॉयल हो गया या फिर प्लांट्स हो गए और रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सभी चीजें जो है कि अबायोटिक के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर वही हम बात करें बायोटिक रिसोर्स की, तो वहां पर जो है कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, यानी कि जो भी जीवधारी हैं जो कि सांस लेते हैं वो बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्सेस होती हैं उसमें कुछ होती हैं जो कि रिन्यूएबल होती हैं, यानी कि उनका फिर से वो अपना रिन्यू हो जाती है, और कुछ होती है कि नॉन रिन्यू होती है। ठीक है। Renewable resources are those which get renewed, replaced quickly. Renewable resource ऐसी चीजें होती हैं जो कि अपना बहुत तेजी के साथ वो रिन्यू हो जाती है, वो रिन्यू इस एनवायरमेंट में वो फिर से रिन्यूड हो जाती हैं। Some of these are unlimited and are not affected by human activities. और उसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो कि बहुत ही अनलिमिटेड है और उनका किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी का कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। सच है सोलर एंड वाइंड एनर्जी, जैसे कि वाइंड एनर्जी हो गई और सोलर एनर्जी हो गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज, किसी भी चीज का हम यूज करते हैं तो वो क्विकली से उसका जो कि वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिसका कि अगर हम यूज भी करते हैं तो वो रिन्यूड हो जाती है, यानी कि सोलर चूंकि सोलर एनर्जी जो मिलती है हमको वो सन से मिलती है। वाइंड जो एनर्जी होती है वो भी रिन्यूड हो जाती है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसके बाद हमारे एनवायरमेंट में पेड़ पौधे हैं तो वो उसको रिन्यूड करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो फिर से रिन्यूड जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमको फिर से रिन्यूड कर करके ऑक्सीजन दे देते हैं। तो इनका जो है कि अगर हम कोई भी गतिविधि करते हैं तो इसका इफेक्ट ज्यादा इस पर सोलर एनर्जी पर और वाटर एयर एनर्जी पर उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गए या फिर फॉरेस्ट हो गए, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करने पर जो है कि इस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि ये समाप्त होते हैं। जो वाटर है वो जो है कि रिन्यूड बहुत जल्द नहीं होता है। सॉइल जो मिट्टी होती है उसका वो रिन्यूड नहीं होती है, वो जो है कि बार बार बेकार होती रहती है। और जो फॉरेस्ट जो खराब हो जा रहे हैं वो जो है कि फॉरेस्ट जो काटे जा रहे हैं वो भी उनका स्टॉक जो है कि दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि वाटर रिन्यूड होता है, लेकिन और बहुत ज्यादा हमारे इस पृथ्वी पर पाया जाता है, उसके बावजूद भी विश्व के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर की पानी की कमी पाई गई है। ठीक है। अब बात आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दिस हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होती हैं उनका स्टॉक एक लिमिटेड है। ठीक है। वंस द स्टॉक्स आर एक्सट्रैक्टेड इट मे बी टेबल टेक थाउजेंड ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड टू रिप्लेस्ड।
अगर यह एक बार समाप्त हो जाता है तो लगभग हजारों साल लग जाते हैं इसको रिन्यूड होने में, या फिर यह रिप्लेस नहीं हो पाता है। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन, इसलिए यह जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है यह सबसे ज्यादा जो है कि ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, और ऐसे जो रिसोर्सेज कहलाते हैं वो नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर सम एग्जांपल। कोयला जब समाप्त हो जाएगा तो उसका जो है कि कोयला समाप्त हो जाने के बाद जो है कि उसका यूज हम नहीं कर पाते हैं, या फिर पेट्रोलियम अगर समाप्त हो गया तो उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे, और नेचुरल गैसेज अगर समाप्त हो गई तो उनको जल्दी से रिकवर नहीं किया जा सकता है। एंड लास्ट हमारा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। और जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह, इन रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह डिपेंड करता है किस पे, उनके फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया और एल्टीट्यूड हो गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज देयर फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन रिसोर्सेज का वह अनइक्वल होता है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स पूरे पृथ्वी पर अलग अलग पाए जाते हैं। थैंक्स, आप घर पर पढ़ाई करते रहिए और